नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 9 और कक्षा 10 की बात करेंगे, जिसमें हम गणित के चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि संख्या क्या है। संख्या को हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। तो जैसे कि हमने माना कि कोई संख्या x और y है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो y है वो इकाई है, इकाई का अंक है, जिसे इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं। और जो x है वो दहाई का अंक है, जिसे हम 10th डिजिट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो x और y है, यहाँ पे इसमें दो अंक हैं, एक इकाई और एक दहाई। तो इस तरह से जब कोई संख्या है वो इकाई दहाई, हमने बचपन में पढ़ा हुआ था इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इस तरह से हमने पढ़ा हुआ था, अच्छे से हमको पता है। तो वही इकाई और दहाई यहाँ पे होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो संख्या है वो अंकों से मिलकर के बनी होती है, अंकों का समूह संख्या कहलाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं 567 मतलब कि 576। तो दोस्तों यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है मतलब कि 3 अंक हैं। और ये जो पूरी 576 क्या होती है, ये एक संख्या है। ये 576 एक संख्या, एक नंबर है। तो ये होता है संख्या, अंकों का समूह संख्या कहलाता है। और दोस्तों संख्या एक ऐसी चीज़ है जो गणित में हर एक तरह से काम आती है। बिना संख्या के गणित कुछ नहीं होती। पूरी अपनी गणित जो होती है वो संख्या पर आधारित होती है। अब हम संख्या से जुड़े कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि हम पहला देखते हैं प्लेस वैल्यू, जिसे कहते हैं स्थानीय मान। और देख लेते हैं फेस वैल्यू, जिसे हम कहते हैं मुख्य मान। तो दोस्तों जैसे कि हमने एक संख्या ले लिया 450। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शून्य की। क्या शून्य की प्लेस वैल्यू, शून्य की प्लेस वैल्यू, फिर 5 की प्लेस वैल्यू और 4 की प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो किस स्थान पर है, मतलब उसका जो मान होता है वो स्थान के हिसाब से उसका कितना मान है। तो यहाँ पे जो शून्य है उसका मान होता है इकाई पर है, तो हम कह सकते हैं कि शून्य का मान जो है वो शून्य है। यहाँ पे इकाई पे है तो वो शून्य है। और जो 5 है वो दहाई पर है, 5 अपना दहाई के अंक पर है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो है 50। 5 की जो प्लस वैल्यू है वो है 50। और जो 4 की प्लस वैल्यू है वो होगी 400, 400। तो इस तरह से होती है प्लेस वैल्यू। किसी भी संख्या में जो अंक जिस स्थान पर है उसके हिसाब से, यदि वो दहाई के अंक पर है तो उस पर हमको 10 का गुणा करना होगा, और यदि वो सैकड़ा के स्थान पे है तो उसमें हमको कुछ 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से आता है स्थानीय मान। अब देखते हैं फेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू क्या होती है कि उसका शुद्ध रूप, किसी भी संख्या का शुद्ध रूप, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का शुद्ध रूप मुख्य मान कहलाता है। जैसे कि 5 का शुद्ध मान 5 होगा और 4 का शुद्ध मान भी 4 ही होगा, तो ये कहलाता है मुख्य मान, फेस वैल्यू। और ये होता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम वीडियो में बात करते हैं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। हम देखेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों क्या हुआ कि सबसे पहले जब हमने यहाँ पे आज मानव के रूप में थे, हमने वस्तुओं को देखा और उन्हें एक संख्या के रूप में, मतलब उन्हें गिनना शुरू किया। किसी भी चीज़ों को हम गिनती के हिसाब से उनको गिनना शुरू किए। तो जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो हमने अक्सर गिनती कहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, इस तरह से हम गिनती स्टार्ट की। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ये संख्याएं अक्सर 1 से शुरू होती हैं,
1 से शुरू होती है और ये बहुत दूर तक जाती है, मतलब ये अनंत तक जाती है, इनका कोई अंत नहीं होता। ये संख्याएं अनंत तक जाती है, ये कहलाती है प्राकृत संख्या। तो दोस्तों हमने क्या हुआ कि 1 से संख्या स्टार्ट किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम यहाँ तक तो आ गए। अब इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और फिर इसी चीज़ के लिए हमने क्या किया कि शून्य का आविष्कार किया। शून्य आया जो 1 के साथ जुड़ करके 10 बनाता है। शून्य 1 के साथ जुड़ करके 10 बनाता है, जो अगला हमारा नंबर होता है 9 के बाद अगला नंबर 10 होता है। तो इस शून्य को रखने के लिए हमने क्या किया, एक और नई संख्या बनाई जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। यहाँ से हमारी संख्या पूरी हो गई, जिस वजह से हमने एक नई संख्या बनाई पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो दोस्तों अब आगे आता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो जब हमने प्राकृत संख्या में शून्य को इंक्लूड कर दिया तब ये कहलाती है पूर्ण संख्या। तो जो पूर्ण संख्या है वो शून्य से स्टार्ट होकर के शून्य से शुरू होती है और वो अनंत तक जाती है, तो ये कहलाती है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, इन दोनों संख्याओं के बाद फिर आगे संख्या आती है। तो हमको आगे ऐसी संख्याएं मिलती हैं जो कि जिनका मान जो होता है वो शून्य से भी कम होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शून्य है, शून्य जिसे हम इंग्लिश में 0 कहते हैं, तो दोस्तों जो शून्य का मान होता है, शून्य का कोई मान नहीं होता। शून्य का मतलब होता है सीधा सीधा बिल्कुल जो खाली हो। शून्य मतलब कुछ भी नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे पूरा स्पेस है, इसे हम शून्य कहते हैं। शून्य का मतलब बिल्कुल खाली स्थान होता है। शून्य का कोई मतलब कोई मान नहीं होता। शून्य जब किसी अंकों के साथ जुड़ता है तब उस अंक के हिसाब से शून्य मान देता है, बाकी शून्य का कोई मान नहीं होता। अब शून्य के बाद जो संख्याएं होती हैं वो, अभी तक हमने जो संख्याएं देखी वो कैसी थी, धनात्मक थी। अभी तक जो हमने संख्याएं पढ़ी है नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, ये धनात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्याएं के बाद, संख्याओं के बाद ऐसी संख्याएं आई जो माइनस के रूप में थी, ऋणात्मक थी, ऋणात्मक संख्याएं आई। तो ये ऋणात्मक संख्याओं को जब इन संख्याओं के साथ इंक्लूड कर दिया गया तब हमने इसका नाम दे दिया पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर्स, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं जो थी, पूर्ण संख्याओं के साथ जब हम ऋणात्मक संख्याओं को इंक्लूड कर देते हैं तब इसे हम पूर्णांक या फिर इंटीजर कहते हैं। तो हम कहते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं इंटीजर्स कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। दोस्तों जो पूर्णांक होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा है शून्य। जो शून्य है वो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। धनात्मक पूर्णांक बे संख्याएं होती हैं, बे पूर्णांक होते हैं जो जिनके आगे ना तो कोई सिंबल होता है, या फिर सिंबल हो तो प्लस का हो, या फिर सिंबल ना भी हो तब भी चलेगा। तो या तो प्लस का सिंबल होगा या फिर कोई सिंबल ना हो, तब उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जिन अंकों के पहले माइनस का सिंबल होता है हम उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और शून्य एक अकेला होता है, शून्य, शून्य को तो आप जानते ही हैं, तो ये होता है शून्य। अब दोस्तों कुछ हम आपसे सवाल करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि 4.35 ये एक नंबर है। तो दोस्तों इस नंबर को अगर हम बात करें कि क्या एक इंटीजर है, तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण अंक नहीं है। यहाँ पे पूर्ण अंक नहीं है। तो 4.35 जो है, तो इसका जो पूर्णांक है 4.35 का पूर्णांक एक पूरा अंक होगा, एक पूरा नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा नंबर हम बोल सकते हैं 4 को, यदि दशमलव के बाद 5 हो या 5 से कोई बड़ा अंक हो तब हम क्या करेंगे, इस 4 को हम 5 बना सकते हैं, एक ऐड कर सकते हैं तो वो पूर्णांक कहलाएगा। या फिर अगर 5 से छोटा है, दशमलव के बाद 5 से छोटा है, तब उसे हम जो मुख्य अंक है उसका मुख्य मान है उसको हम पूर्णांक मानते हैं। तो ये होता है पूर्णांक। तो याद रखिएगा
कि यदि 4.35 है तो यहाँ पे ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं होता। जो पूर्ण अंक का मतलब है यहाँ पे शब्द से स्पष्ट है पूर्ण अंक, ऐसे अंक जो पूरी तरह से पूर्ण होते हैं, संपूर्ण होते हैं, हम उन्हें पूर्णांक कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम क्या है प्राइम नंबर। तो दोस्तों प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते, स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते। जैसे कि हम देखते हैं दो एक प्राइम नंबर होता है क्योंकि दो केवल दो से कटता है, दो से विभाजित होता है और एक से विभाजित होता है, बाकी किसी भी संख्या से तो विभाजित नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणज होते हैं, जिनके केवल दो गुणज होते हैं एक और स्वयं, हम उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आगे आता है भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कई अंकों से कट जाते हैं, जो कई संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, हम उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 4 जो होता है, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और ये 2 से विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से जो 4 है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं कि इनके जो गुणज है वो 2 से ज़्यादा है, मतलब एक और स्वयं के अलावा ये अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब आगे देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे जो सम है ना, सम शब्द ही है, सम का मतलब होता है बराबर। ऐसी संख्याएं जो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती हैं, जो दो बराबर भागों में बट जाए, हम उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे कि यदि 2 को देखें, सबसे छोटा सम संख्या 2 है, तो 2 को हम 2 टुकड़े में बांट सकते हैं, 2 को हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, 1+1 के रूप में बांट सकते हैं। तो ये कहलाता है सम संख्या। सम का मतलब होता है जिनका विभाजन किया जा सके। ऐसी संख्या है जिनमें मतलब कि हम जैसे 4 है, 4 को 2 से भाग करेंगे तो ये 2 के रूप में बढ़ जाएगा। ये 4 जो होता है वो 2 के भागों में बढ़ जाएगा। 4 को हम 2 रूपों में लिख सकते हैं, 2+2। तो ऐसी संख्या है जिनके 2 टुकड़े हो सके, 2 बराबर समान टुकड़े हो सके, हम उन्हें सम संख्या कहते हैं। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं जिनकी इकाई में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होता है, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। या फिर जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, हम उन्हें सम संख्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं विषम संख्या। जिसे इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका जो 2 बराबर भागों में बांटी नहीं जा सकती, जिनका सम नहीं किया जा सकता, हम उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9, ये संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9, ये संख्याएं, ये इकाई में, जिन संख्याओं की इकाई में ये अंक होते हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। इनका बराबर विभाजन नहीं हो पाता और ये कहलाते हैं विषम संख्याएं। अब आगे आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो दोस्तों जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि P/Q। ये एक परिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो Q का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। एक विशेष ध्यान रखना होता है कि Q का मान 0 के बराबर ना हो, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सके, और Q का मान भी 0 के बराबर नहीं होता। ये कहलाती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम 4 हैं, 4, तो हम 4 को लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 8/2। या फिर जैसे 2 है, 2 को अपन लिख सकते हैं 2/1। ये भी एक परिमेय संख्या होगा।
तो इस तरह से संख्याएं जो होती हैं 4, 2, 6, जो कोई भी संख्या है, जितने भी अपनी प्राकृत, पूर्ण और अभी तक जितनी संख्याएं हमने पढ़ा है, सम, विषम, प्राकृत, पूर्ण तो और पूर्णांक, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या। अब इन संख्याओं को छोड़ करके जो संख्याएं आती हैं हम उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। p/q के रूप में हम इन्हें नहीं लिख सकते, हम उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3, √5 और पाई, ये सभी होते हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों अभी तक जितनी संख्याएं हमने पढ़ा हुआ है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं जो कहलाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम एक साथ जब कहते हैं तो उनका नाम होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो दोस्तों सभी जो अभी हम संख्याएं पढ़े हैं, हम सभी जो संख्याएं पढ़े हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वो सारी संख्याएं मिलकर के बनाती हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या में समस्त पूर्ण संख्याएं, पिछले की संख्याएं आती हैं परिमेय संख्या, और जो अपरिमेय संख्या है ये सभी संख्याएं मिलकर के बनाती हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो संख्या पद्धति है वो हमारा कंप्लीट होता है।